हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो घर और किचन का काम तो हम सभी लेडीज़ करते हैं, लेकिन इन्हीं काम को कुछ टिप्स के साथ किया जाए तो काम फटाफट हो जाती है, परफेक्ट तरीके से होती है, साथ में समय और पैसे की भी बचत होती है। तो आज मैं घर और किचन से जुड़े हुए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला टिप्स है, कई बार फर्श पे इस तरह से चिकनाई आ जाती है, जैसे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, पानी कहीं पे जमा होती है, इकट्ठा होती है, तो वहाँ पे चिकनाई लग जाती है, जो कि बहुत ही ज़िद्दी दाग होते हैं। ये आसानी से क्लीन नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी जाने का जगह बनाया हुआ है, नाला है, तो जिस वजह से यहाँ पे पानी थोड़ी रुकती है तो दाग लग गए हैं, और सिर्फ यहीं पे है और कहीं जगह पे नहीं है। तो मैं आज इसकी सफाई करने वाली हूँ। हर रोज़ तो क्लीनिंग नहीं हो पाती है, लेकिन बीच बीच में जब ऐसा लगता है कि चिकनाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो क्लीनिंग कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहीं पे सिर्फ है। तो मैं इसे साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, और इस तरीके से आप बाथरूम में जो पानी की चिकनाई हो जाती है या फिर पानी के जो दाग टाइल्स पे बैठ जाते हैं, उसकी भी क्लीनिंग आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस पे हमें रखना है थोड़ा सा हार्पिक। आप चाहे तो कोई प्लास्टिक का ख़राब बर्तन है तो उसमें भी 1-2 चम्मच आप हार्पिक रख लीजिए, और उसमें मिक्स करना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं, खाने में यूज़ करते हैं। तो आपको कितनी जगहों पे क्लीनिंग करनी है उसके हिसाब से लीजिएगा। मुझे अभी बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे क्लीनिंग करके बस मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा ली हूँ, और 1 से 1.5 चम्मच जितना यहाँ पे हार्पिक मैंने छिड़क दिया है, और इसके ऊपर बेकिंग सोडा का भी छिड़काव करती हूँ। अब ले लीजिए स्टील स्क्रबर या कोई भी स्क्रबर है जो थोड़े रफ होते हैं, तो वो ले लीजिएगा, और उससे आपको पूरे में फैला लेना है हार्पिक और बेकिंग सोडा को। अगर बाथरूम की टाइल्स को क्लीन करनी है, पानी का पीला धब्बा बहुत टाइम से लगा हुआ है, तो आप 5 से 10 मिनट के लिए हार्पिक और बेकिंग सोडा को उस पर लगा के छिड़काव करके छोड़ देना है। और अगर इस तरह की चिकनाई है तब तो आप साथ साथ भी क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ इसे स्क्रबर से क्लीन करती तो बहुत ज़्यादा समय भी लग जाती, साथ में मेहनत भी लगती, बहुत ज़्यादा हमें रगड़ना पड़ता। लेकिन हार्पिक डालने की वजह से आप देख सकते हैं हल्के हाथों से रफ़ की हूँ, और 1 मिनट में ये दाग चली गई है, साफ़ हो गई है। जो थोड़ा थोड़ा पीला दाग पानी का बैठा हुआ है उसे भी मैं स्क्रबर से रगड़ के साफ़ कर दूंगी। तो इस तरीके से आप चाहे कितना भी गंदा टाइल्स क्यों ना हो, आप उसे मिनटों में ही क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो देख सकते हैं साफ़ कर ली हूँ। तो इसी तरीके से मैं बाकी और जगह भी जहाँ पे भी गंदगी है वहाँ पे क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दूध हम सभी के घरों में आती है, हर रोज़ ही दूध लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दूध तो ले लिए, लेकिन अचानक से हमें कहीं बाहर जाना है और दूध को बॉयल करने का टाइम नहीं है। कई बार होता है गर्मी के समय में खासकर ये प्रॉब्लम होती है कि दूध को अगर तुरंत ना बॉयल किया जाए तो थोड़ी देर बाद जब हम बॉयल करते हैं तो वो फट जाती है। तो दूध ना फटे इसके लिए आपको क्या करना है, जितना दूध है दूध की क्वांटिटी के हिसाब से आपको ले लेना है सरसों का तेल। जैसे कि 1 लीटर दूध है तो उसमें आपको 3 से 4 बूंद जितना सरसों का तेल मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद आपको इसे रख देना है फ्रिज में। कई बार दूध जब हम फ्रिज में भी रख देते हैं तो भी शाम को जब कहीं से लौट के आते हैं दूध को उबालते हैं तो या तो दूध फट जाती है या फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से जब आप सरसों का तेल मिक्स कर देंगे तो दूध फटेगी नहीं। गर्मी के लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप्स बहुत हेल्पफुल है। ट्रैवल हम सभी जब करते हैं तो अपने साथ कुछ कीमती सामान भी लेकर जाते हैं, जैसे पैसे हो जाते हैं, कार्ड हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को हम पर्स में लेके नहीं जा सकते, क्योंकि सारे पैसे या फिर कीमती सामान पर्स में रखते हैं तो कई बार पर्स गुम हो जाती है या चोरी हो जाती है, तो उस वक्त एक साथ हमारे सारे कीमती सामान चले जाएंगे। तो कुछ पैसे, इंपॉर्टेंट पेपर, कार्ड को हम अलग लेके जाते हैं कोई सीक्रेट पॉकेट में। लेकिन कई बार प्लाजो में पॉकेट नहीं होती है, लेगिंग में तो बिल्कुल भी नहीं होती है, तो हम किस तरह से अपने सामान को सुरक्षित लेके जाएं? तो आपको ले लेना है इस तरह के छोटा सा पर्स। ज्वेलरी जब हम खरीदते हैं गोल्ड की या फिर सिल्वर की तो हमें इस तरह के बैग मिल जाते हैं, तो वही आपको बैग यूज़ करना है। आपको ले लेना है सेफ्टी पिन, 1 या 2 सेफ्टी पिन ले लीजिए, और उसकी मदद से आपको लेगिंग में या फिर प्लाजो में इस तरह से बैग को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से आप अटैच कर लीजिए, और उसके बाद इसमें कार्ड, पैसे, जो भी कीमती सामान है उसे
आप रख के ले जा सकते हैं। अंदर की तरफ से भी टक कर सकते हैं या फिर बाहर से। तो ये सीक्रेट पॉकेट बन जाती है। इसमें आप कोई भी कीमती सामान लेके जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपका सामान, पैसे, कार्ड सुरक्षित भी रहेंगे। नेक्स्ट आइडिया है फ्रिज को लेकर। फ्रिज हम सभी के घरों में होती है, हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ करने का अगर तरीका सही से ना पता हो तो बिजली बहुत ज़्यादा आती है, यानी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा उठता है। साथ में फ्रिज बहुत जल्दी ख़राब भी होने लगते हैं और बर्फ़ भी बहुत होती है। इस तरह से अगर फ्रिज है आपके पास तो इसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा बनने लगती है। तो आप देखेंगे फ्रिज में ये फंक्शन दिया हुआ रहता है जिसको मौसम के अनुसार हमें सेट करके रखना होता है। जैसे विंटर का मौसम है तो नंबर 2 वहाँ नंबर 2 या 3 पे आप लगा के रख सकते हैं। अगर मानसून है तो वहाँ पे नंबर 4 लिखा हुआ है तो वहाँ पे आप लगा के रखिए। यानी मौसम के अनुसार अगर इसको सेट करके रखते हैं तो इससे बिजली की भी बचत होती है, साथ में आपका फ्रिज भी ख़राब नहीं होता है। ये मौसम के अनुसार कूलिंग करता है, बर्फ़ भी बहुत कम बनती है। तो इस तरीके से आपके यहाँ मौसम कैसा है? जैसे मेरे यहाँ अभी थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है तो जिस वजह से मैं मानसून पे लगा के रखी हूँ। इससे बर्फ़ बहुत कम बनती है, बिजली की भी खपत कम होती है। तो इस तरीके से आपको लगा के रखना है। कुछ लोग जब फ्रिज को ओपन करते हैं तो उसका डोर काफ़ी देर के लिए खुला छोड़ देते हैं, तो इससे आपके फ्रिज ख़राब हो सकते हैं। साथ में बिजली का भी बिल ज़्यादा उठती है, क्योंकि जब आप फ्रिज को काफ़ी देर के लिए खोल के रखते हैं तो फिर जब बंद करते हैं तो इसको कूलिंग होने में बहुत ज़्यादा समय लगती है, जिसमें कि बिजली की खपत होती है। तो आपको तुरंत ही इसे बंद कर देना है, जिससे कि बिजली की भी कम खपत होगी और आपके फ्रिज ख़राब भी नहीं होंगे। नेक्स्ट आइडिया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, खासकर उनके लिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। स्विच बोर्ड तो घर में होती ही है, लेकिन यही स्विच बोर्ड बेड के पास है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को आदत होती है बेड पे खेलने की, और बेड के आसपास अगर इस तरह के बोर्ड है तो वो बार बार लाइट को या फिर फ़ैन को ऑन ऑफ करते हैं। बरसात के मौसम में स्विच बोर्ड में भी कई बार करंट आती है, या फिर इस तरह के प्लग लगाने के लिए दिया हुआ है तो उस पर भी आप देखेंगे कि वो उंगली डालते हैं। बच्चों की उंगली बहुत पतली होती है तो कई बार उंगली उसमें चली भी जा सकती है, तो बच्चों को करंट लग सकती है। तो या तो बेड को वहाँ पे ना लगाएं जहाँ पे इस तरह की बोर्ड हैं, या फिर अगर बोर्ड के पास आपने बेड लगा रखा है तो आपको एक छोटा सा काम करना है, या तो सेलो टेप से आप पूरे बोर्ड को ही कवर कर दीजिए। अलग और बोर्ड हैं तो अगर फ़ैन आप ऑन कर सकते हैं कहीं और से, या फिर सिर्फ इस जो प्लग लगाने वाली होल है उसको कवर कर सकते हैं, या फिर आप बिंदी लगा सकते हैं। बिंदी लगाना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बिंदी आसानी से निकल जाती है। अगर आप सेलो टेप लगा देते हैं तो वो चिपक जाती है, वो निकलती नहीं है। लेकिन आप बिंदी लगा देते हैं तो बच्चों की उंगली उसमें नहीं जाएगी, बच्चे उंगली नहीं डाल पाएंगे और जिससे वो खतरे से बचे रहेंगे, करंट नहीं लगेगी। मेरे पास तो छोटी बिंदी है, बस मैं आइडिया शेयर कर रही हूँ। आप ब्लैक कलर की बड़ी बिंदी 2 या 3 रुपये में पत्थर आती है, या 5 रुपये में भी मिलेगी, तो आप मार्केट से ला सकते हैं और इसे कवर कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे इसमें उंगली ना डाल पाए और उन्हें करंट ना लगे। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, इस तरीके से आप खतरे से बचे रहेंगे। तो कैसा लगा आपको आज के सारे टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।